नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी पर लिए गए बीजेपी के यू टर्न की। आखिर क्या बात हुई कि भाजपा को नरेंद्र मोदी के मामले में यू टर्न लेना पड़ा। आज की हमारी बड़ी खबर का मुद्दा यही है कि क्यों लिया बीजेपी ने यू टर्न। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, क्या लगता है बीजेपी के सामने आखिर क्या स्थिति थी कि उनको अब नरेंद्र मोदी के मामले पर यू टर्न लेना पड़ा? आशीष, मुझे बचपन की एक कविता याद आ रही है। वो बचपन में छोटी क्लास में सुनाते थे, गोल है अंडा हमारी धरती हमारी गोल है, सब कुछ गोल है। तो बीजेपी की जो विचारधारा है पूरी तरह से गोल हो चुकी है। हर मामले में यू टर्न लेने की आदत बन चुकी है। पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ एकदम ऊपर चढ़ रहा था, तो जब वाहवाही हो रही थी, यही नितिन गडकरी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बार बार कह रहे थे कि हमारे पास प्रधानमंत्री का एक स्टफ मिल गया है, उसके सहारे हम बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे। लेकिन अचानक जो दबाव पड़ा और उसमें पूरी की पूरी बीजेपी ने यू टर्न ले लिया और खिंड गई। तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी भाजपा की उस विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं जहां दबाव पड़ते ही आदमी गोल हो जाता है। पर प्रताप जी, ऐसी स्थिति जब अडवाणी 2 दिन पहले ही अपने ब्लॉग पर लिखते हैं कि किसी का भी बहुमत नहीं आएगा और भाजपा और कांग्रेस से अलग हटकर प्रधानमंत्री होगा, नरेंद्र मोदी एक स्वीकार्य चेहरा बनते जा रहे थे। देश में भी एक बहस नरेंद्र मोदी के नाम पर शुरू हो गई थी, यानी जिसका विरोध हो रहा था वो स्वीकार्य चेहरा बन रहा था। ऐसे में बीजेपी का बैकफुट पर आना या पीछे हटना आपको लगता है कुछ आसानी से पचने वाली बात नहीं है? नहीं आशीष, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का नाम नितिन गडकरी ने लिया था, उसके बाद तमाम सब तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नाम लिया। उसके बाद भाजपा के तमाम नेता कहने लगे नहीं नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इतने में ही जब झटके लगने लगे, और पहला झटका जब नीतीश कुमार ने दिया कि नहीं नरेंद्र मोदी होंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, उसके बाद एक के बाद एक जब झटके लगने लगे तो बीजेपी को सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आखिर में क्या प्रधानमंत्री बनाने जा रही है या अपने दल का नेता बनाने जा रही है। क्योंकि भाजपा की जो अभी स्थिति है, वाजपेयी ने जो अडवाणी ने जो लिखा अपने ब्लॉग में, वो बिल्कुल सही है। अपने दम पर, अकेले के दम पर वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और ये बात भी सच है कि उनके पास नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा कोई नेता भी नहीं है जो बीजेपी के इस बैलगाड़ी को संसद तक पहुंचा सके। कुल मिलाकर इस ऊहापोह में कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करते हुए बीजेपी दाएं बाएं हो रही है। और आज हमने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को मना कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है नितिन गडकरी का 3-4 दिन बाद बयान आए नहीं नहीं नरेंद्र मोदी ही होंगे। बहुत सारे सवाल है प्रताप जी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से नजर डालते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। कुर्सी की जल्दबाजी बेचैन किए रहती है, लड़खड़ाती जुबानें हैरान किए रहती हैं, रुकती और पलटती हैं कई नामों पर एक नाम की खोज परेशान किए रहती है। मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, मोदी राष्ट्रीय नेता हैं। ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का। वही नितिन गडकरी जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही मोदी को प्रधानमंत्री स्टफ बताया था और कहा था कि मोदी में भावी प्रधानमंत्री के सारे गुण मौजूद हैं। फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि मोदी भावी प्रधानमंत्री से सिर्फ राष्ट्रीय नेता बन गए? यूपी में भाजपा की स्थिति मजबूत करने के लिए की जा रही चिंतन बैठक में जहां भाजपा आगामी चुनावों को लेकर एक चेहरा तय नहीं कर पा रही है जो पार्टी का जनाधार बढ़ा सके। गडकरी ने ये भी साफ कर दिया है कि भाजपा किसी को भी पीएम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश नहीं करेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद इसका फैसला एनडीए मिलकर तय करेगा। लेकिन साथ ही साथ गडकरी ने पीएम पद के दावेदारों की तरफ इशारा भी कर दिया। गडकरी ने आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वरिष्ठ और योग्य नेता हैं जो भविष्य में पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन जब बात आई मोदी को इस लिस्ट में जोड़ने की तो नितिन गडकरी ने उन्हें राष्ट्रीय नेता कह डाला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने दिनों से मोदी के नाम पर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ था, क्या गडकरी के बयान के बाद थम जाएगा? क्या ये यू टर्न सही टर्न होगा?
देखा आपने क्या पूरा मामला है। प्रताप जी, क्या लगता है इस पूरे मामले में बहुत सारी स्थितियां, बीजेपी की मन स्थितियां बहुत सारी चल रही हैं इस पूरे मामले में। ये वो मन स्थितियां हैं जहां अंतर कलह है, ये वो मन स्थिति है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, ये वो मन स्थिति है जहां पर आप बताना नहीं चाहते। आखिर किन मन स्थितियों से भाजपा गुजर रही है? देखो, एक तो हमें ये यू टर्न क्यों लिया, इसकी अगर खोज करनी है तो जाना पड़ेगा कि बीजेपी की आदत क्या रही है। तो कुल मिलाकर आशीष, पिछले कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल से तो जब से गडकरी बने हैं तो लगता ही ऐसा है कि बीजेपी बार बार गोल गोल होके घूम रही है और उसी तरह से घूम रही है। जैसे आडवाणी को कहा ये हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन आप ऑफिस से निकलिए और बाहर जाकर सड़क पे मार्गदर्शन कीजिए, यानी कि उनको ऑफिस से बाहर निकाल के कह रहे हैं मार्गदर्शक बनिए। सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह की जो हालत की है वो भी किसी से कुल हम देखते हैं कि राजस्थान में जब आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही थी और वहाँ से धमकी दी जा रही थी, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे, और उन्हीं को बुलाकर बाद में पुचकारा गया, नहीं आपको नेता बना देंगे। कुल मिलाकर बीजेपी का जो इस समय का नेतृत्व है वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर में करना क्या है। वो आखिर में भाजपा की दिशा क्या तय करनी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में हम चर्चा कर रहे थे आखिर क्यों लेना पड़ा बीजेपी को नरेंद्र मोदी पर यू टर्न। प्रताप जी, क्या लगता है एक बड़ी चीज और इन सब के बीच में है कि जिस तरह से अभी कुछ महीनों पहले तक नरेंद्र मोदी पार्टी में सर्वे सर्वा बन रहे थे, यानी संजय जोशी को बाहर करने का मामला हो, तब नरेंद्र मोदी की सब सुनी जा रही थी, वो जो कह रहे थे माना जा रहा था। अचानक ही क्या हुआ? देखो आशीष, मुझे तो लगता है कि ये दिल्ली की राजनीति में अहमदाबाद की राजनीति का असर ही दिखाई देता है, क्योंकि हम दिल्ली की अगर ट्रैफिक को देखें तो वहाँ जगह जगह लिखा रहता है यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यू टर्न नहीं कर सकते। लेकिन अहमदाबाद में जाएं तो किसी भी जगह से यू टर्न ले सकते हैं, कहीं से भी यू टर्न ले लें। तो कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति में वो अहमदाबाद की वो जो ट्रैफिक का जो सेंस है वो लागू हो गया है और भाजपा कहीं से भी यू टर्न लेने लगी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वास्तव में ये यू टर्न भी मोदी का ही असर है, क्योंकि मोदी से घबराए हुए हैं नेता सारे। क्या संघ का दबाव भी कहीं ना कहीं है इस यू टर्न पर? देखो आशीष, भाजपा बिना संघ के बिल्कुल ये मानिए कि आप चल नहीं सकती। आशीष, मुझे इससे ज़्यादा है इसमें राजनीति और रणनीति लगती है, क्योंकि निश्चित तौर पे पूरे देश में जो पोल हुए हैं, पूरे देश से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ग्राफ तमाम तरीके से ऊपर उठा है, तो आज पूरे देश में यदि स्वाभाविक तौर पे कहा जाए तो भाजपा का नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी पूरी तरह से उभर चुके हैं और इस बात को पार्टी के सारे नेता मान चुके हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो प्रधानमंत्री की ख्वाहिश वाले कई नेता हैं, आडवाणी की लाइन में आडवाणी को कोसते जरूर है, लेकिन सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली के भी मन में बार बार कसक उठती है कि हम भी कहीं प्रधानमंत्री हो सकते, तो हम भी कहीं पीएम होते, वो सोचते रहते हैं। तो ऐसे में जब पार्टी में कई नेताओं को साथ लेके चलना होता है, और एक और दूसरी बड़ी बात, क्या एक चीज और नहीं हो सकती प्रताप जी कि भाजपा अपने इस फेस को सेव करने के लिए शायद उनको बैकफुट पर लाई, या दूसरी बात है कि एनडीए का नरेंद्र मोदी के नाम पर वो विक्टन अभी नहीं चाहते हो? मुझे एक लगता है कि जिस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ी हैं, उस नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने के कारण अब नरेंद्र मोदी को सेंटर में नहीं आने दे जाते, उन नेताओं की घेराबंदी शुरू हो गई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू कर दिया। आज नरेंद्र मोदी रिबाउंस करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाए। कुल मिलाकर मुझे तो लगता है शायद ये कहीं ना कहीं बीजेपी में एक रणनीति चल रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से कमलेश, हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता हैं गुजरात में। कमलेश, क्या लगता है जिस तरह से मोदी को लेकर अब बीजेपी एक यू टर्न मार रही है, पहले कहीं ना कहीं मोदी को सर्वमान्य नेता कहा जा रहा था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उनके नाम पर यू टर्न कर रही है, क्या लगता है कमलेश? ये मोदी पर बीजेपी ने यू टर्न लिया है और नीतीश को गडकरी ने ये आश्वासन दिया है कि मोदी को पीएम के लिए उम्मीदवार नहीं बताएंगे, इसलिए मोदी ने अभी यू टर्न, मोदी पर बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। कमलेश, सबसे बड़ी बात यह उठती है कि गुजरात के जो कार्यकर्ता है उनकी क्या प्रतिक्रिया है और स्वयं मोदी की क्या प्रतिक्रिया है इस पर?
नहीं, कार्यकर्ता जो अभी गुजरात में केशुभाई थे, जो पूर्व सीएम थे, जी उन्होंने जो अपने नए पक्ष का ऐलान किया, और कार्यकर्ता मोदी की प्रतिक्रिया यही है। मोदी यही कह रहे थे कि मैं पीएम के लिए नहीं, लेकिन अपने गुजरात के लिए विकास करूंगा और मैं सीएम पद के लिए ही इलेक्शन लड़ूंगा। पीएम के लिए मैं भी कोई उनका लड़ने का वो नहीं है जी। नहीं, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी ने मना किया है, कहा है कि प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार नहीं है, उसके बाद गुजरात के लोग क्या सोचते हैं? नहीं, गुजरात के नितिन गडकरी ने अगर ये बोला है कि पीएम के लिए रहा है, गुजरात के लोग कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात के लोग तो ये चाहते हैं, गुजरात के जो भी है ये चाहते हैं कि गुजरात नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने रहे और गुजरात का विकास फंड जो उन्होंने किया है, गुजरात का जिस तरह से विकास किया है वो जारी रहे और नरेंद्र मोदी ही गुजरात के सीएम हो। यानी कि गुजरात के लोगों की डिमांड के कारण ही भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी, ऐसा ही लगता है कि गुजरात में यही है कि नरेंद्र मोदी हमारा सीएम होना चाहिए। जिस तरह से गुजरात का विकास हुआ है, सर ऐसा ही हुआ कि भाजपा को यू टर्न इसलिए लेना पड़ा है, कैसा है वो। लेकिन ये है कि नीतीश और मोदी के जो उसमें गडकरी ने जो आश्वासन दिया है उसका अब क्या है, वो गुजरात की जो लोग है वो तो यही चाहते हैं कि मोदी हमारे सीएम बने रहे, गुजरात में ही मोदी रहे और गुजरात की विकास फंड जो है वो जारी रखे। पर कमलेश, एक बड़ा सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनेंगे कैसे? केशुभाई जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है, उनके साथ कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसे में क्या लगता है कि गुजरात के लोग अभी भी विश्वास करते हैं कि मोदी सीएम बनेंगे दोबारा? जी, लोगों का पूरा भरोसा है कि और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि केशुभाई ने वह पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने नया पक्ष गुजरात परिवर्तन नाम का पक्ष नया रचा है। उसमें काशीराम राणा भी गए, केशुभाई भी गए, ऐसे कोई दिग्गज गए। लेकिन गुजरात के लोग तो ये सोचते कि मोदी ही सीएम के दावेदार, वो ही जीतेंगे और अगले से ज्यादा सीटें मोदी को आएंगे। वो बोलते कि मोदी कि गुजरात का जो विकास किया उसके हिसाब से लोगों का भरोसा मोदी पर ही है। धन्यवाद कमलेश। तो कुल मिलाकर एक नया विषय आया कि गुजरात के लोगों की डिमांड पर ऐसा, जब उस दिन केजरीवाल कह रहे थे कि हम जनता की डिमांड पे करेंगे, तो लगता है कि भाजपा पे असर पड़ा है। गुजरात की जनता की डिमांड पर पीएम से सीएम बना दिया है। शायद प्रताप जी एक बात और इसके पीछे नहीं लगती कि भाजपा कहीं ना कहीं, एक जो मैंने फेस सेविंग की बात की थी कि भाजपा अगर आज की डेट में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है या प्रधानमंत्री के नाम पर आती है, तो सीधे गुजरात चुनाव में, क्योंकि गुजरात के लोगों को लगेगा कि अब मोदी कुछ दिन के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर मौका केशुभाई को क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जो हम शुरुआत में ही कह रहे थे कि ये राजनीति है या रणनीति है, तो कुल मिलाकर ऐसा ही लगता है आशीष कि क्योंकि ऐसे मसलों पर जब सारे देश की जनता का स्वभाव को जान चुकी है भाजपा, तो ऐसे में मोदी पे यू टर्न लेने से पहले मैं जिस बात को कह रहा था कि अहमदाबाद की राजनीति का दिल्ली पर असर है, तो बिल्कुल कुल मिलाकर ये जो यू टर्न हुआ है वो एक रणनीति के तहत हुआ है। और निश्चित तौर पे यदि मोदी पीएम के लिए दावेदार हैं, तो सीएम कौन होगा भाजपा का, ये गुजरात में अहम सवाल है। इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में प्रताप जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे। प्रताप जी, अब गुजरात के लोगों के लिए बड़ा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, बीजेपी कल फिर यू टर्न लेती है, तो उनका मुख्यमंत्री कौन होगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल गुजरात के लोगों के सामने यह सवाल है, लेकिन गुजरात के लोगों को लगता है कि आज सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। यदि जो चुनाव बहुत ही अभी 4-5 महीने के अंदर ही होने जा रहे हैं, उसमें तो कम से कम मोदी को वो नेता के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात और है कि एक बार मुख्यमंत्री के तौर पे देखने के बाद गुजरात की जनता निश्चित तौर पे चाहेगी कि पहली बार उनके प्रदेश का कोई व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बने, और ऐसे इसलिए भी गुजरात की जनता सपोर्ट करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरह से केशुभाई के पार्टी से निकलने के बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई है, केशुभाई का जो सम्मान है, केशुभाई की जो हैसियत है, केशुभाई की जो बैकग्राउंड है, वो इतना ही मजबूत है जितना नरेंद्र मोदी का है। इसलिए निश्चित तौर पे जब चुनौती बन के उभरे केशुभाई, तो बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा। तो यहाँ ये दिखाई देता है साफ तौर पे। एक और बड़ा सवाल इन सबके बीच में उठता है कि मोदी पर आपने यू टर्न ले लिया, लेकिन जिन लोगों को आपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है, क्या उनकी स्वीकार्यता उनके अलावा अन्य दलों में भी है? चाहे वो सुषमा